होती है, वृष लगन की कुंडली होती हैं। लगन में जो सबसे पहली राशि होती है वो लगन होता है, और जिस राशि पर चंद्रमा बैठता है वो राशि होती है। ध्यान रखना हमेशा, चंद्रमा जिस भी राशि पर बैठा है वो व्यक्ति की राशि होगी, और जो राशि लगन में होगी वो व्यक्ति की लगन होगी। तो यह जो कुंडली है ये किस लगन की है? वृषभ लगन की है। सबसे पहले हम देखेंगे वृषभ लगन वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा। स्वभाव हमेशा लगन के अनुसार रहता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो वृषभ लग्न का स्वामी कौन है? शुक्र। तो शुक्र से संबंधित स्वभाव आएगा। दूसरा बेल से संबंधित स्वभाव आएगा, तो वो बेल नहीं होगा, रहेगा इंसान, लेकिन कुछ स्वभाव अपन को वहीं से रिलेटेड करने हैं, आपको याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो वृष लगन वाला जो जातक है स्वभाव से क्या रहेगा? धीर रहेगा और गंभीर रहेगा। स्वभाव से धीर और गंभीर व्यक्ति रहेगा और बुद्धिमान रहेगा, है ना, ज्यादा हंसी मजाक करने वाला नहीं रहेगा। नंबर 2, लग्ने शुक्र है। तो शुक्र कैसा ग्रह है? शुक्र शांति प्रिय ग्रह है, आकर्षित करने वाला ग्रह है, मधुर ग्रह है, संसार के भोगों को देने वाला ग्रह है। तो व्यक्ति की वाणी क्या होगी? मधुर वाणी होगी, और उसकी वाणी से सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग इतना मीठा बोलते हैं कि वो ऐसा लगता है कि कितने अच्छे व्यक्ति हैं, खास कि ये अपने ही कोई खास व्यक्ति होते हैं जो अपने पास हमेशा रहते हैं। कई व्यक्ति इतना कड़वा बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति की वाणी में भरा क्या है आखिर। तो ये लगन का प्रभाव होता है। अब मंगल की जिसकी लगन है वो तो कड़वा बोलेगा ही, शनि की लगन वाला भी कड़वा बोलता है। तो यहाँ पर शुक्र की लगन है, तो शुक्र की लगन की सब मधुर वाणी रहेगी, सामने वाले को जल्दी आकर्षित कर लेगा। बेल क्या होता है? परिश्रमी होता है ना, बेल आलसी नहीं होता। तो व्यक्ति जिसकी वृष लगन रहेगी वो परिश्रमी रहेगा, जो भी काम वो हाथ मिलेगा उसको पूरा करके ही छोड़ेगा। स्वभाव, हाँ, स्वभाव घरेलू रहेगा और शांत रहेगा। शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट रहेंगे, प्रेम संबंधों में सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे, क्योंकि शुक्र की लगन, शुक्र है ही प्रेम का कारक, भोग विलास का कारक है, प्रेम का कारक है। तो प्रेम संबंधों में ये सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे। निरंतर योजनाएं बना करके उसको कार्य रूप देना इनका काम रहेगा, योजना बनाएंगे और उस पर मेहनत करेंगे। वृष लगन वाले जो जातक है उनको खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, खाली नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। गुस्सा अगर इनको आ जाता है तो छोड़ेंगे नहीं, बेल के जैसे। अगर इनको आप या तो गुस्सा वो करेंगे नहीं, अब आपने गुस्सा दिला दिया तो फिर वो बदला लेके छोड़ेंगे। ये तो हो गया स्वभाव। अब हम लोग देखते हैं कि वृषभ लगन के सबसे अच्छे ग्रह कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कारक ग्रह। वृषभ लग्न में कारक ग्रह कौन कौन से हैं? कारक ग्रह किसे कहते हैं? जो अच्छी घटनाओं के कारक होते हैं, अच्छी घटनाओं को देने वाले होते हैं, वे ग्रह कारक ग्रह कहलाते हैं। ये लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, नवमेश, त्रिकोण के स्वामी ही कारक ग्रह होते हैं। तो इस कुंडली में 3 कारक ग्रह हैं। कारक ग्रह हमेशा आपस में मित्र होंगे, चाहे कोई सी भी लग्न हो। लग्न प्रथम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, ये तीनों आपस में मित्र रहेंगे। तो ये तीनों कौन कौन से हैं इस कुंडली में? तो प्रथम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। तो इस कुंडली में शुक्र कैसा ग्रह है? कारक ग्रह है। फिर आ जाओ सीधा पंचम भाव। पंचम भाव का स्वामी कौन है? बुध। तो इस कुंडली में बुध भी कारक ग्रह है, शुभ फल देगा। नवम भाव का स्वामी कौन है? शनि। तो शनि भी कैसा ग्रह है? कारक ग्रह है। तो शनि भी शुभ फल देगा। शनि प्रबल कारक है। प्रबल कारक इसलिए कि भाग्य का भी स्वामी है और कर्म का भी स्वामी है। तो शनि जितना अच्छा रहेगा उतना ही ये व्यक्ति जीवन में प्रगति करेगा। देखो, आप लोग शनि को खराब मानते हैं, लेकिन अब शुक्र की जहाँ लग्न रहेगी, शनि की लग्न रहेगी, वहाँ शनि अच्छा होना जरूरी है। तो इस कुंडली में 3 कारक ग्रह हैं, कौन कौन से हैं? शुक्र, बुध और शनि। इसलिए ये तीनों कुंडली, ये तीनों इस लग्न के क्या हैं? मित्र हैं,
सबसे खास ये तीनों क्या है, मित्र हैं। मारक ग्रह इस कुंडली में कौन कौन है? तो मारक ग्रह का नियम आप लोगों को याद मैंने करवाया था, फिर भी याद कर लो। 2, 3, ठीक है, इसके बाद में सीधा आ जाओ 6, 7, फिर सीधा यहाँ आ जाओ 11 और 12। कितने घर हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, हाँ इसमें जो है 8 भी लेना है। तो 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, ऐसे कुल मिलाकर के 7 घर होते हैं। कितने घर होते हैं? 7। तीनों तो त्रिक आ गए, और 7वां घर, 11वां घर और दूसरा और तीसरा घर। इन घरों में जिस ग्रह की राशि कितनी बार आ जाए? 2 बार आ जाए, वह मारक ग्रह कहलाता है। तो देखिए किसकी राशि 2 बार आ रही है। तो एक तो ये देखिए, अब चलो इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ ताकि आप लोगों को अब देखिए किसकी राशि 2 बार आ रही है। सबसे पहले 8वें भाव का स्वामी कौन है? मंगल। और 12वें भाव का स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल इस कुंडली में क्या हो गया? मारक ग्रह हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी राशि 2 बार आ रही है। दूसरी गुरु। गुरु देखो 8वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, तो गुरु की राशि 2 बार आ रही है। तो वृष लग्न में 2 मारक ग्रह हैं, मंगल और गुरु। इस कुंडली में कैसे ग्रह हैं? मारक ग्रह हैं। ये लग्न के मित्र नहीं है। मारक ग्रह लग्न के मित्र नहीं होना चाहिए। कारक मारक आपको पता चल गया। जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे ग्रहों का फल। सूर्य ग्रह कहाँ कहाँ पर कैसा फल देगा, एक बार इसको आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले लग्न। लग्न में जो है सूर्य किसकी राशि में बैठा है? शुक्र के में बैठा है। लेकिन ध्यान रखना है इसके बैकग्राउंड में मेष लग्न की कुंडली चलेगी, काल पुरुष की कुंडली इसको अपन कहेंगे। तो प्रथम भाव में सूर्य के मित्र की राशि होती है उस कुंडली में, कारक पुरुष की कुंडली में। दूसरा, केंद्र में सूर्य जो है वो लगभग शुभ फल देता है। तो भले ही ये शुक्र की राशि में, लेकिन यहाँ पर सूर्य को हम क्या मानेंगे? शुभ मानेंगे, क्योंकि ये स्थान अच्छा है। भले ही ये शत्रु का घर है, लेकिन स्थान अच्छा है तो यहाँ नुकसान नहीं पहुंचाएगा शत्रु इसको, और ये खुद भी शुभ है, ज़्यादा नुकसानदायक नहीं। दूसरे भाव में भी जो शनि है वो यहाँ पर शुभ फल, सूर्य जो है शुभ फल देगा, लेकिन परिवार में कुछ तनाव यहाँ पर दे सकता है, तो हम इसको मध्यम फल भी मान सकते हैं। लेकिन शुभ की तरफ ज़्यादा रहेगा, शुभ फल यहाँ पर सूर्य नहीं देता है। अच्छा, सूर्य यहाँ पर शुभ क्यों देता है? इसका एक कारण ये है, हालांकि देखो यहाँ पर है तो शत्रु की राशि बुध, हालांकि इसका, हाँ बुध सूर्य का शत्रु नहीं है, ध्यान रखिएगा। बुधादित्य योग अच्छा योग मानते हैं ना अपन, तो इसकी बुध को जो है ये अच्छा ग्रह मानता है सूर्य, तो इसलिए इस कारण से सूर्य यहाँ पर शुभ है। दूसरा, पंचम भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में आता है तो ये किसका भाव है? धन का भाव, वो वैभव का भाव है, वाहन का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है। प्रॉपर्टी का स्वामी जब धन भाव में आएगा तो धन सहित प्रॉपर्टी आएगी भैया, तो ये शुभ रहेगा। हाँ, प्रॉपर्टी का स्वामी अगर 6वें भाव में चला जाएगा कर्ज में, तो व्यक्ति कर्ज से प्रॉपर्टी बनाएगा, उसको बहुत समस्या आएगी। प्रॉपर्टी का स्वामी अगर 12वें भाव में चला गया तो भी व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपको सभी कुंडली में से कैसे लागू हो जाएगी। जैसे यहाँ धन भाव का जो स्वामी है प्रॉपर्टी वाला, दूसरे भाव में आएगा तो अच्छा रहेगा, लाभ भाव में जाएगा तो अच्छा रहेगा, भाग्य भाव में जाएगा तो अच्छा रहेगा, कर्म भाव में जाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी बढ़ेगी, वाहन सुख संपत्ति बढ़ेगी, है ना। एक ये ध्यान रखिएगा, 6वें भाव का स्वामी लग्न में चला जाएगा। 6वें भाव का कोई सी भी लग्न में अगर 6वें भाव का स्वामी लग्न में जा रहा है तो व्यक्ति को रोगी करेगा। 7वें भाव में चला जाएगा, पत्नी को रोगी करेगा। 4वें भाव में चला जाएगा, माता को रोगी करेगा। 10वें भाव में चला जाएगा, पिता को रोगी करेगा। 6वें भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस स्थान से सजीव पक्ष को रोक देगा। ये कुछ ट्रिक मतलब याद करने के सूत्र हैं।
सूर्य दूसरे में हमेशा शुभ रहेगा। सूर्य शुभ दूसरे का चौथे और चौथे का दूसरे में हमेशा शुभ होता है, तो इसलिए दूसरे भाव में सूर्य शुभ है। तीसरे भाव में सूर्य शुभ है क्योंकि चंद्रमा की राशि, चंद्रमा इसका मित्र है। दूसरी बात, ये उपचय भाव है। उपचय भाव में क्रूर ग्रह होना अच्छी बात है। व्यक्ति मेहनती रहेगा, घबराएगा नहीं। क्रूर भाव अगर नहीं रहेगा, क्रूर ग्रह अगर इन उपचय भाव में नहीं रहेगा, कौन कौन से में, तीसरे में, छठवें में, सातवें में और 11वें में, 10वें में, 11वें में, अगर इनमें क्रूर ग्रह नहीं होगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, 3, 6, 7, 10, 11 ये उपचय भाव होते हैं। अगर इनमें क्रूर ग्रह नहीं होगा तो व्यक्ति मेहनती नहीं होगा, वो जितना वो प्राप्त हो जाएगा उसमें संतुष्ट हो जाएगा, आलस करेगा। क्रूर ग्रह मेहनत करवाता है, ध्यान रखना। इसमें सूर्य शुभ है इसलिए क्योंकि सूर्य की खुद की राशि है, सिंह का स्वामी है सूर्य। परिवार में कुछ आंशिक तनाव भले ही दे सकता है सजीव पक्ष में, लेकिन प्रॉपर्टी, धन इत्यादि के लिए अच्छा है। सजीव पक्ष में देखो गर्माहट देगा, है ना। यहाँ भी सूर्य शुभ है पंचम भाव में, बुध की राशि है। बुध की राशि में सूर्य शुभ नहीं होता। यहाँ सूर्य बहुत अशुभ है, ध्यान रखना। छठवें भाव में, वृष लग्न कुंडली में छठवें भाव में सूर्य अशुभ फल देता है क्योंकि सूर्य की नीच राशि होती है। नीच राशि होने के कारण ये रोग ऋण इत्यादि बढ़ा सकता है। दूसरा ये है कि चतुर्थ भाव का स्वामी अगर जब कौन से भाव में आ जाएगा, कर्ज वाले भाव में आएगा, तो भूमि भवन वाहन के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी। तो चतुर्थ यहाँ आ रहा है, इसलिए क्या है, अशुभ है। सूर्य दाम्पत्य भाव के लिए सही नहीं माना जाता क्योंकि दाम्पत्य जीवन में अनुशासन नहीं चलता, सब जगह अनुशासन चलता है। लेकिन अब पति पत्नी पर, पत्नी पति पर अनुशासन चलाएंगे तो लड़ेंगे आपस में। सूर्य का काम ही अनुशासन चलाना, सूर्य मतलब अनुशासन, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कलह करवाता है सप्तम भाव में, चाहे कोई सी भी राशि में बैठ जाए। सूर्य और मंगल अगर दोनों एक साथ बैठे हैं तो और ज्यादा कलह करवाएंगे। अष्टम भाव में सूर्य अशुभ है, इसलिए अशुभ की भाव भी अशुभ है, त्रिक भाव में आता है। यहाँ पर सूर्य जाना मतलब क्रूरता देगा, किस पक्ष में, अष्टम भाव से संबंधित पक्ष में। तो ये आपको रोग दे सकता है ना, चोट इत्यादि लगवा सकता है। नवम भाव में सूर्य जो है कुछ शुभ है क्योंकि यहाँ शनि की राशि है, इसलिए पूरा शुभ भी नहीं है लेकिन अशुभ फल भी नहीं देगा। दसम भाव में सूर्य शुभ रहेगा। सूर्य यहाँ पर क्या होता है, दिग्बली हो जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पर सूर्य दिग्बली होता है। प्रथम भाव में कौन दिग्बली हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है गुरु, बुध और गुरु दोनों यहाँ दिग्बली होते हैं। चतुर्थ भाव में जो है शुक्र दिग्बली हो जाता है, शुक्र और चंद्र चतुर्थ भाव में दिग्बली रहते हैं। और सप्तम भाव में शनि दिग्बली होता है। दोबारा सुन लो, सूर्य प्रथम भाव और दसम भाव में दिग्बली होता है, सूर्य और मंगल दिग्बली मतलब दिशाओं का बल मिलता है इसको। एक मिनट, सोहन जी का फोन आ रहा है। हाँ सोहन जी, क्यों नहीं जुड़े, जुड़ नहीं रहे? अच्छा हाँ हाँ, नहीं दोबारा प्रयास करो, मुझे क्या सुनाई नहीं दिया। अब की बार जोड़ लूंगा मैं ना, करिए। सोहन जी ट्राई कर रहे थे। हाँ पूर्णिमा पूछिए। सर मैं पूछ रही थी कि वृषभ लग्न मतलब चंद्रमा 4th नंबर पे हो, 5th नंबर पे हो, जहां भी रहेगा वही राशि फल होगा नंबरिंग के हिसाब से। चंद्रमा नहीं, अभी सूर्य की बात कर रहे हैं अपन, है ना। अभी मैं दिशाओं का बल बताया, दिग्बली, दिशाओं में कौन कौन से ग्रह बलवान हो जाते हैं। तो ये केंद्र में ये ऐसे ग्रह की इन स्थानों पर इनको दिशाओं का बल मिल जाता है, तो इनको अपन सर दिग्बली मैंने कहते उसी हैं। को रिलेटेड किया था जो आप बता रहे थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि मैं आप लोगों से कहने भी वाला था। अब अपन पढ़ेंगे उसमें जूम ऐप पर। इसमें क्या है कि जैसे मैं आपको ये स्क्रीन चालू कर देता हूँ फिर मुझे आप लोग नहीं दिखते, सिर्फ स्क्रीन दिखाई देती है। तो
जूम ऐप में ये रहेगा कि आप लोग भी दिखेंगे और स्क्रीन भी मुझे दिखाई देगी, उसमें ये वाला सेटिंग अच्छा रहता है। और इसमें क्या कंप्यूटर क्या होता है कि जैसे मैंने स्क्रीन प्रेजेंट करी तो फिर आप लोग मुझे दिखना बंद हो जाते हैं, या फिर मुझे कोई ऐसा ऑप्शन इसमें आ नहीं रहा कि वो आप लोगों को देखो। ठीक है सर, डाउनलोड कर लेंगे। है ना, जूम ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, कल क्लास जूम ऐप में ही होगी। तो उसमें फिर अपन उसमें क्या रहेगा, जैसे आप कुछ पूछेंगे या कोई से आएगी मैं तुरंत के तुरंत देख लूँगा, इसमें मुझे दिखेगा नहीं है। अब जैसे सोहन जी चले गए परेशान होकर और मेरे को आवाज़ सुनाई दी नहीं, उसमें ये दिखते मुझे सामने तो मैं उनको तुरंत एडमिट कर लेता। तो 11वें भाव 10वें भाव में सूर्य क्या रहेगा, शुभ रहेगा, और 11वें भाव में सूर्य शुभ होगा। एकादश भाव में सूर्य यहाँ पर शुभ रहेगा 12वें भाव में। यहाँ पर सूर्य शुभ इसलिए रहेगा कि ये विदेश का योग करवा देगा, विदेश यात्रा का योग बनवा देगा, लेकिन नींद के लिए शुभ नहीं रहेगा कि क्रूर ग्रह 12वें भाव में जाता है तो निद्रा की समस्या दे देता है। क्रूर ग्रह का 12वें भाव में जाना नींद से संबंधित समस्या उत्पन्न करता है। तो ये हो गए सूर्य के सभी भावों में फल। ठीक है, चौथा भाव का स्वामी 12वें में या 12वें का चौथे माना विदेश योग बनाता है, जन्म स्थान से दूरी रहकर ये योग बना देता है, यह दूर जाकर के अच्छा घर बनाएगा, चर राशि का होने से हवाई यात्राएं भी करवाएगा। 8वें एवं 12वें भाव में क्रूर ग्रह तनाव देता है, जिससे व्यक्ति अधिकांश तनाव में रहता है, इससे निद्रा की समस्या हो सकती है। यहाँ तक लिख रहा है। 9, 10, 11 में लगभग सभी ग्रह शुभ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 9, 10, 11 चंद्र ग्रह देख लेते हैं। लग्न में चंद्रमा शुभ रहेगा। क्यों शुभ रहेगा, क्योंकि चंद्रमा कैसा ग्रह है, कोमल ग्रह। चंद्रमा और शुक्र दोनों कोमल ग्रह हैं, व्यक्ति का स्वभाव बड़ा कोमल रहेगा, भावुक स्वभाव रहेगा। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, इसलिए चंद्रमा लग्न में शुभ है। दूसरे भाव में भी चंद्रमा शुभ है, अच्छा फल देगा, शुभ ग्रह बैठा है। बस ध्यान रखना है कि चंद्रमा कैसा ग्रह है, अपने आप में बलवान नहीं है, तो इसके आसपास साथ में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। और चंद्रमा कैसा होना चाहिए, पक्ष बली होना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित जो 3-4 बातें वो आपको दिमाग में रखनी है। पूर्णिमा के आसपास का होना चाहिए, अमावस्या के आसपास का नहीं होना चाहिए, सूर्य के साथ में नहीं होना चाहिए, यदि हो तो कम से कम 11 अंश का तो अंतर होना ही चाहिए। पक्ष बली नहीं हो, अगर मान लो अस्त भी हो गया, पक्ष बली भी तो है ही नहीं, तो फिर वो गंभीर हो जाता है। तो उसको चंद्रमा जिस ग्रह के साथ होता है वैसा फल देता है, लेकिन स्वयं अगर अकेला भी देखा जाए तो लग्न में शुभ फल देगा, दूसरे में शुभ फल देगा, तीसरे भाव में इसकी स्वयं की राशि इसमें शुभ फल देगा ही, चौथे भाव में समफल देगा। अच्छा, समफल इसलिए देगा कि क्या अग्नि तत्व की राशि है सूर्य की, सूर्य इसका मित्र है, इसलिए अशुभ तो नहीं देगा। दूसरे इस भाव का कारक है, तो कारक होने के कारण ये जो चंद्रमा से जो विचार किया जाता है, माता इत्यादि, इनके लिए वह शुभ रहेगा। पंचम भाव में शुभ फल देगा। छठवें भाव में चंद्रमा का फल जो है सम रहेगा। छठवें भाव में चंद्रमा का जाना तो क्या है कि सम इसलिए है कि जो शत्रु रहेंगे वो भी चंद्रमा के जैसे ही रहेंगे, मतलब कि एक शत्रु बन गए फिर कभी मित्र बन जाएंगे, कभी शत्रु बन जाएंगे, तो वो परेशान भी करेंगे लेकिन वो उनसे मित्रता भी कर लेगा। ये वाला इसका समान फल अपन मान सकते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा अशुभ फल देगा। यहाँ क्यों अशुभ देगा, क्योंकि चंद्रमा हो गया नीच का। कोई भी ग्रह जो है नीच का जो अशुभ फल देता है, हालांकि केंद्र में बैठा है लेकिन नीच का होने के कारण फलों में कुछ कमी ये ले आएगा। तो पत्नी के साथ में स्वभाव में कुछ कमी हो सकती है, मेल जोल नहीं होने देगा कुछ। अष्टम भाव में चंद्रमा मध्यम फल देगा। 9, 10, 11 इनमें चंद्रमा का शुभ फल रहेगा। 12वें भाव में चंद्रमा का फल अशुभ हो जाएगा, क्योंकि द्वादश भाव में जाते ही त्रिक भाव के कारण और सूर्य की राशि में चंद्रमा गर्म पानी और अग्नि वाली का संयोग अपन जान सकते हैं, तो 12वें भाव में ये अशुभ हो जाता है। तो ये हो गया चंद्रमा का शुभ और अशुभ भाव फल। मंगल का देख लेते हैं। लग्न में, वृष लग्न में मंगल अशुभ फल देगा। क्यों अशुभ फल देगा, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल मारक ग्रह है। मारक ग्रह
अधिकतर अशुभ ही फल देंगे। तो लग्न में मंगल बैठा है तो मतलब शुक्र के लग्न में मंगल का बैठना व्यक्ति को जिद्दी बना देगा, क्रोधी बना देगा, हठी बना देगा। सुंदर तो रहेगा क्योंकि शुक्र के लगन है, लेकिन मंगल बैठने से सुंदर लोग भी दो प्रकार के होते हैं। शुक्र और शुक्र लग्न में बैठा हो या शुक्र के लग्न में हो या शुक्र लग्न को देख रहा हो, व्यक्ति आकर्षित और सुंदर रहता है जीवन में। चंद्रमा भी व्यक्ति को सुंदर बनाता है। शनि व्यक्ति को कुछ क्रूर बनाता है, ज़्यादा नहीं। मंगल व्यक्ति को थोड़ा उग्र स्वभाव वाला बनाता है। तो लग्न में मंगल होने से व्यक्ति जिद्दी हो जाएगा, हठी हो जाएगा, मानसिक तनाव थोड़ा भी दे देगा। दूसरे भाव में समफल रहेगा मंगल का। क्यों? क्योंकि बुध की राशि है, बुध और मंगल के दोनों की बनती नहीं है, समान फल रहेगा, न अशुभ न शुभ। अशुभ धन के लिए तो शुभ फल रहेगा, लेकिन परिवार के लिए शुभ नहीं रहेगा, इसलिए मध्यम फल में कह सकता हूँ। परिवार में तनाव करवा सकता है। तीसरे भाव में जो है मंगल का शुभ फल रहेगा, क्योंकि कैसा भाव है? पराक्रम वाला भाव है। पराक्रम वाले भाव में मंगल का खुद का ही भाव है, ये मंगल इसी का ही कारक ग्रह है, तो यहाँ मंगल शुभ फल देगा। चौथे भाव में मंगल शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि क्रूर ग्रह जब चौथे भाव में जाता है तो एक तो यहाँ आपको पता ही है कि यहाँ मंगल मंगली दोष बनाता है। लग्ने वे च पाताले जामित्र चाष्टमे कुजे, तो यहाँ पर मंगल होने से पत्नी के लिए हानिकारक हो जाएगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी बनाएगा, लेकिन माता से नहीं बनने देगा, है ना। भूमि का सुख देगा, चौथे भाव में ध्यान रखना। पंचम भाव में मंगल मध्यम फल देगा, पुत्र का योग दिलाएगा, लेकिन विद्या में व्यवधान डालेगा। छठवें भाव में मंगल मध्यम फल देगा। मध्यम फल इसलिए देगा कि ऋण रोग ही करवा सकता है, लेकिन क्योंकि शत्रु की राशि में शुक्र के ऋण रोग करवा देगा, लेकिन शत्रुओं के लिए अच्छा देगा, शत्रुहंता योग बना देगा। सप्तम भाव में भी मंगल का फल मध्यम मानेंगे, इसलिए मंगल मध्यम मानेंगे। राशि तो मंगल की है, तो इस कारण व्यापार के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन पत्नी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अष्टम भाव में मंगल अशुभ फल देगा, यहाँ पर अपन को इसका ध्यान रखना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि मंगल और शनि अगर ये दोनों अष्टम भाव में बैठे हो या अष्टम भाव को देख रहे हो, तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु का योग ज़्यादा रहता है। अपन देखते हैं कई व्यक्ति जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करके मर जाते हैं। और मृत्यु किससे देखी जाती है? मृत्यु देखी जाती है अष्टम भाव से। अष्टम भाव से मृत्यु देखी जाती है, तो अकाल मृत्यु के कारक दो ही ग्रह होते हैं। कौन कौन से? मंगल और शनि। मंगल शनि जिस कुंडली में एक दूसरे को देखते हो, तो एक इनके दशांतर दशा में छोटा मोटा उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं, कहीं ना कहीं गिर जाएगा, हाथ पैर में लग जाएगी। और अगर क्रूर स्थिति में हो रहे हो, लगन के शत्रु हो, तो तगड़ी दुर्घटना हो जाती है मंगल और शनि के आपस में दृष्टि में। इसका आप लोग ध्यान रखना हमेशा। तो मंगल और शनि दोनों की दृष्टि अगर पूर्ण दृष्टि छठवें आठवें भाव पर जारी और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ऐसे व्यक्ति से कहिए भैया आप महामृत्युंजय जप करवा लो, क्योंकि अकाल मृत्यु का योग कुछ दिख रहा है। लेकिन ये तभी कहना जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो। शुभ ग्रह की दृष्टि होने से फिर इनका फल कम हो जाएगा। नंबर 2, मंगल शनि की है, तो मंगल की जो लग्न है वो मंगल की शत्रु वाली लग्न होना चाहिए। शुक्र शनि बुध इनकी लग्न होना चाहिए। अब मंगल की लग्न होगी तो मंगल तो यहाँ पर फिर कैसा हो जाएगा? मेष और वृश्चिक आठवीं राशि यही आएगी, तो फिर वहाँ वो सफल नहीं मिलेगा। तो ये अष्टम भाव के बारे में मैंने आपको एक बात बता दी, सभी लग्नों में आपको देखना है। तो मंगल और शनि जो है अष्टम भाव पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा योग बना देते हैं। अष्टम भाव में अष्टम भाव की राशि सब, शनि जिस भाव में बैठा है उसकी राशि, शनि से सातवें भाव की राशि, इन तीनों में देख लो चर और 200 भाव कौन सी राशि ज़्यादा आ रही है। अगर चर राशि आती है तो व्यक्ति की मृत्यु जो है घर से दूर होती है, कहीं उसके घर पे नहीं रहेगी। अगर स्थिर राशि आती है तो व्यक्ति की मृत्यु उसके घर पे ही होती है, बुढ़ापे में। ये मत सोचना कि अब हमारी मृत्यु कहाँ होगी, बुढ़ापे की बात है जब वो एकदम अंतिम अवस्था आती है। और अगर जो स्वभाव राशि है तो व्यक्ति की मृत्यु या तो हॉस्पिटल में होगी या मार्ग में होती है। और फिर इसमें अलग अलग हैं
कि अष्टम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि होना, शुभ ग्रह से युक्त होना, मृत्यु अच्छी स्थिति में होती है। अष्टम भाव में क्रूर ग्रह की दृष्टि होना, क्रूर स्थिति होना, मृत्यु जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं होती। कुंडली देखो कितना कुछ विज्ञान बता देती है, लेकिन ये मृत्यु वाली बात आप लोगों के यजमानों को नहीं बतानी, इसका दिमाग में बिठा लेना, बोल देना हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद में नवम भाव, नवम भाव में भी मंगल जो है यहाँ पर शुभ नहीं है। इसलिए शुभ नहीं क्योंकि शनि की राशि और इसमें मंगल क्या है, मंगल इसमें मारक ग्रह है। मारक ग्रह होने के कारण शुभ फल नहीं देगा भाग्य भाव में। दसम भाव में मंगल शुभ फल देगा, 11वें भाव में मंगल शुभ फल देगा। दसम भाव में इसलिए शुभ देगा कि दसम भाव में ये दिग्बली हो जाता है। सूर्य और मंगल दसम भाव में दिग्बली होते हैं, शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है, शुक्र और चंद्र चौथे में होते हैं, गुरु और बुध प्रथम भाव में दिग्बली होती है। दिशाओं का बल मिलता है, इनको एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। 11वें भाव में मंगल शुभ है, 12वें भाव में मंगल मध्यम है। मध्यम इसलिए कि इसकी राशि स्वयं की है यहाँ पर। अब अपना ही घर है तो अपने घर में क्या नुकसान करेगा, लेकिन 12वां भाव त्रिक भाव में आता है, इसलिए व्यय तो करवाएगा, लेकिन मानसिक जो तनाव है ना उसके कारण व्यक्ति को नींद की कमी भी ये दे सकता है। विदेश का योग बना देगा, उसमें विदेश वगैरह में वो व्यक्ति रह सकता है। अब आ जाते हैं अपन बुध पर। लग्न में बुध जो है शुभ फल देगा। बुध शुक्र का मित्र है। बुध गुरु शुक्र शनि राहु, नहीं, बुध शुक्र शनि राहु के तो ये आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पर बुध शुभ है। दूसरे भाव में भी बुध शुभ है, कन्या मिथुन और बुध है। दूसरे भाव में बुध शुभ फल देगा। तीसरे भाव में बुध शुभ फल देगा। चौथे में भी शुभ है, पंचम में भी शुभ है। बुध चंद्रमा के जैसा है, ये ज़्यादा किसी को शत्रु मानता नहीं। छठवें में अशुभ हो जाएगा, क्योंकि बुध क्या है, कोमल ग्रह है। तो शत्रु जो है कोमल व्यक्तियों को ज़्यादा परेशान करते हैं, है ना। जो व्यक्ति जब कम लड़ाई झगड़ा करता है ना उसके सब मजाक उड़ाते हैं, उसको सब परेशान करते हैं। मारकनी गाय बोलते हैं ना, जो गाय ज़्यादा मारती हैं उसे लोग दूर भगते हैं। तो बुध क्या है वैसा नहीं है, ये चंचल वाला ग्रह है, लेकिन ये मार ऐसा नहीं है लड़ाई वाला। तो इसलिए छठवें भाव में ये नुकसानदायक हो सकता है। सप्तम भाव में बुध अच्छा फल देता है पत्नी के लिए, अच्छी पत्नी आएगी, बातूनी पत्नी आएगी। पति बातूनी रहेगा। कई लोग होते हैं ना जो 1 मिनट में बहुत ज़्यादा चक 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 कर जाते हैं तो उनकी क्या होता है, वाणी जो है वो बुध से संबंधित होती है। अगर दूसरे भाव में बुध खराब होता है, व्यक्ति में हकलाहट वाली समस्या। भैया मेरी बुद्धि कोई बोल रहा है पहले भाव में मेरे में बुद्धि लिखा है, किसके, मेरी कुंडली में। आप कौन बोल रहे हैं? गोपाल। गोपाल जी, पहले भाव में आपकी लग्न कौन सी है? बुध बैठा हुआ है लग्न पहले लग्न वृष लग्न है क्या? वो आप लोगों की सिंह। कुंडली, हाँ आप लोगों की कुंडली देखेंगे अपन, है ना। वृष लग्न की कुंडली हो तो हाँ। बताओ। नहीं, वृष की नहीं है। चलो ठीक है, फिर सुनिए, है ना। वर्ष लगन की सिंह कुंडली की है है। मेरे पास। अब अभी एक बार पूरा एक बार फलादेश सुन लो भाई, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बुध शुक्र शनि राहु के यहाँ तक सुन लो, फिर आप वृषभ लोग लग्न पूछ लो का। जो भी प्रश्न है, फिर लास्ट में क्लास के सभी के प्रश्न एक साथ ले लेंगे, है ना। मेरी कुंडली है वर्ष लगन की। आपकी है ना, तो बाद में आपकी कुंडली देख लेंगे अपन, है ना। ओके। सर मेरी भी ठीक है। है, एक बार अपन पूरा फलादेश सुन लेते हैं। अष्टम भाव जो है इसमें बुध का फल शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है, अष्टम भाव जो त्रिक भाव में यहाँ पर आता है, गुरु की यहाँ पर राशि है। 9, 10, 11 में बुध शुभ रहेगा, अच्छा फल देगा। 12वें भाव में बुध अशुभ फल देगा। ये हो गए बुध के घर। मैं आप लोगों को एक चार्ट भेजूंगा सभी ग्रहों का, सभी भावों वाला। जैसे आप लोग भूल भी जाएंगे तो उसमें फिर देख लेना कि किस भाव में कौन सा ग्रह शुभ है या अशुभ है। अभी थोड़ा सा समझ लो ताकि दिमाग में बैठा रहेगा। गुरु जो है लग्न में शुभ फल देगा, वृष लग्न में। क्यों? क्योंकि गुरु केंद्र में होने पर गुरु बहुत अच्छा हो जाता है। केंद्र में कोई सी भी लग्न में गुरु हो, गुरु अच्छा ही फल देता है, गुरु कभी खराब फल नहीं देता। तो हालांकि मारक होने पर भी गुरु जो है मध्यम फल दे देगा, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, इसका ध्यान रखना। गुरु के ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों को शुभ कर देता है, भले खुद जल जाए, खुद का नुकसान हो जाए।
दूसरे भाव में बुध शुभ फल देगा, इसलिए देगा क्योंकि गुरु धन का कारक है। कुंडली में गुरु धन दिलाता है। गुरु अच्छा होना मतलब व्यक्ति को धन का आगमन कहीं ना कहीं से बना रहेगा। अगर गुरु व्यक्ति का खराब है, शुक्र भी खराब है और धन भाव का स्वामी अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसको आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तीसरे भाव में गुरु अच्छा फल देगा क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की लगन है, मित्र की है। चौथे भाव में गुरु शुभ है। पंचम में भी गुरु शुभ फल देगा। छठवें भाव में गुरु मध्यम फल देगा क्योंकि यहाँ जो है ये रोग ऋण वाला भाव। सातवें भाव में गुरु अच्छा फल देगा। पुरुष के यदि सातवें भाव में गुरु बैठा है, पत्नी जो है वो अच्छे स्वभाव की रहेगी, आज्ञाकारी रहेगी, आज्ञा बात मानने वाले रहेगी। महिलाओं के सप्तम भाव में है तो गुरु, उसका जो पति उसमें गुरु वाली बातें रहेगी, आध्यात्मिक रहेगा, ज्ञानवान रहेगा, समझदार रहेगा। तो सप्तम भाव में जिस ग्रह की राशि होती है उसी ग्रह के स्वामी के अनुसार व्यक्ति का जीवन साथी का स्वभाव रहता है। इस बात का ध्यान रखना। अगर सप्तम भाव में 10 या 11 शनि की राशि है तो उसका जीवन साथी का स्वभाव शनि के जैसा रहेगा, हठी रहेगा, जिद्दी रहेगा, आप मनाते रहो। और चंद्रमा की बुध की राशि है, वो नाराजी नहीं होगा आपसे। मंगल की राशि है तो आपको उठा उठा के पटकेगा। ये उसका स्वभाव बता रहा हूँ। उठा उठा के पटकने का मतलब कलह ज़्यादा होगा। मंगल की राशि या मंगल बैठा हो तो मंगल कलह करवाता है ना, इसलिए तो मंगली की शादी मंगली से करते हैं। मंगली की शादी मंगली से करने का मतलब ये कभी मत सोच लेना कि लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई होगी लेकिन दोनों ही लड़े झगड़े करके क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। लड़ेंगे तो मंगल तो लड़ाई कराएगा, वो भी लड़ाई करेगा, दोनों लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, फिर दोनों ही शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर लड़े लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको गाली दे ली, दोनों टेंशन फ्री। अब एक के मंगल है, एक के मंगल नहीं है, तो वो जो जिसके मंगल है वो तो दे देगा, जिसके नहीं वो नहीं दे पाएगा डर के मारे, लेकिन वो अंदर अंदर छटपटाएगा। बाद में वो ये सोचेगा कि इससे अलग ही हो जाए, तो वहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो वैसे व्यक्ति अगर मंगल नहीं है सामने वाला के तो उसके गुण कम से कम 28+ तो गुण होना चाहिए, तब जा करके ही वो उसके पास रुक पाता, नहीं तो रुकना कठिन हो जाता है। आठवां जो 9वां जो अपन इस पर अलग से चर्चा करेंगे, है ना, इसके लिए 1-2 क्लास रहेगी जिसमें कुंडली मिलान करना अपन सीखेंगे। 8वां भाव में गुरु की स्वयं की राशि, लेकिन गुरु यहाँ पर मध्यम फल देगा, शुभ फल नहीं देगा। 9, 10, 11 में गुरु अच्छा फल देगा, भाग्य भाव का स्वामी ही रहेगा। 9, 10 में भाग्य में बैठेगा, भाग्य के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी। त्रिकोण में गुरु सबसे अच्छा माना जाता है, ध्यान रखना कुंडली में, क्योंकि गुरु की 5, 7, 9 जो दृष्टि है केंद्रीय त्रिकोण में बैठने पर वो इन भावों को देख लेता है। बस राजयोग इसलिए नहीं बनाएगा इस कुंडली में क्योंकि मित्र नहीं है, उनकी पार्टी का नहीं है, शुक्र वाली पार्टी का। शुक्र वाली पार्टी में 4 ग्रह हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध, 5 ग्रह हैं ये। और सूर्य वाली पार्टी में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। तो इसलिए इसमें तो राजयोग शुभ फल तो दे देंगे लेकिन राजयोग नहीं बनाएंगे। राजयोग वही बनाएंगे जो खुद की पार्टी के ग्रह हैं। अब आ जाते हैं अपन शुक्र को ही देख लेते हैं। अब शुक्र को क्या देखें, शुक्र की तो लग्न ही है, तो शुक्र तो इसकी आत्मा ही है इस व्यक्ति की। तो लग्नेश तो अब जहाँ जाएगा वहाँ खुद का शुभ ही चाहेगा, नुकसान थोड़ी चाहेगा। ध्यान रखिएगा ये व्यक्ति खुद होता है ना। लग्न मतलब व्यक्ति स्वयं, ये व्यक्ति अपन बना, ये व्यक्ति स्वयं है और यहाँ से वो फल लेता है। ये सभी भाव इसको क्या फल देते हैं, पूरे भावों से ये फल ग्रहण करता है। इससे धन लेता है, परिवार का सुख लेता है। इस वाले भाव से भाई और पराक्रम सुख लेता है। इससे माता पत्नी वाहन का सुख लेता है। इस वाले भाव से क्या लेता है, पुत्र का सुख लेता है। इससे रोग ऋण इत्यादि नहीं चाहता लेकिन ये दे देते हैं। ये 3 भाव जबरदस्ती इसको लेने पड़ते हैं। और संसार में आए तो जाएगा भी, तो जाने के लिए 8वां भाव है। यहाँ से लाभ सभी प्रकार के, यहाँ से हानि, विदेश यात्रा इत्यादि। तो लेने वाला कौन है, ये लग्न है। तो इसलिए लग्नेश और लग्न अगर ये दोनों बलवान हैं तो ये अन्य भावों से सुखों को ग्रहण कर पाएंगे। राजयोग होगा तो ये फल भोग पाएंगे। यदि लग्नेश नीच का हो या फिर लग्न जो है वो अगर विष नवमांस में हो, लग्न की भी डिग्रियां होती हैं, जैसे ग्रहों के अंश होते हैं ना, वैसे लग्न के भी अंश होते हैं 1 से लेकर 30 अंश के बीच में। तो अगर लग्न मृत्यु भाग में हो, सभी ग्रहों का एक मृत्यु भाग भी होता है
आप लोगों को मैं बताऊंगा। एक निश्चित एक अंश होता है, वहाँ पर वो ग्रह मृत्यु भाग में रहते हैं अपने। तो लग्नेश कमजोर हो, सूर्य चंद्र में से अगर कोई एक भी कमजोर हो तो व्यक्ति कुंडली में राजयोग भी बनेंगे तो भी उनको वो ग्रहण नहीं कर पाता है। तो इस कुंडली में जो है शुक्र लग्न का स्वामी है, तो लग्न में लग्नेश बैठना बहुत अच्छी बात होती है। शुक्रो वृष तुलाधिपा, वृष और तुला दोनों राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो इसका यहाँ पर रहना इस कुंडली के लिए, लग्न के लिए अच्छा है, अच्छा फल देगा। व्यक्ति सुंदर होगा, आकर्षक होगा, धन विभव को प्राप्त करने वाला होगा, है ना, खूब पैसा इत्यादि खूब कमाएगा, लक्ष्मी की उस पर कृपा रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र अच्छा रहेगा, तीसरे भाव में भी शुक्र अच्छा रहेगा, चौथे भाव में शुक्र अच्छा रहेगा। अब ये लगन खुद ही इन भावों में जा रहा है तो वो अपने लिए फायदा ही फायदा करवाएगा। नीच राशि में बदमाश उसमें दम नहीं रहेगी। पांचवें भाव में अच्छा रहेगा, छठवें भाव में मध्यम फल देगा शुक्र। लग्नेश छठवें भाव में आ रहा है, मतलब आपके जीवन में ऋण रोग शत्रुओं की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। यहाँ पर ये मध्यम फल दे देगा। अच्छा, बुरा फल इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये भी इसका घर है। इसका घर इसलिए कि तुला राशि का यहाँ का भी स्वामी है, तो अगर यहाँ पर आ जाएगा तो रहेगा तो अपने ही घर में। भाई मैंने एक बात बताई थी मूल त्रिकोण एक बार समझाते समय कि हर जिनकी दो दो राशियाँ रहती हैं उनमें भी एक एक राशि उनकी अपनी खुद की राशि होती है। तो शुक्र की जो मुख्य राशि है वो वृष है, तुला भी एक इसकी राशि होती है, लेकिन वृष को ये सबसे मुख्य मानते हैं। तो ये भी इसी का ही घर है, लेकिन इसमें मध्यम फल हो जाएगा क्योंकि ये कहाँ पर पड़ गई, रोग ऋण वाले भाव में पड़ गई। सप्तम भाव में सबसे अच्छा, सप्तम भाव में शुक्र आता है तो व्यक्ति को प्रेम विवाह मतलब कि प्रेम संबंधों में अच्छा बना देता है। जरूरी नहीं कि प्रेम विवाह का योग बने, लेकिन व्यक्ति संसार के भोगों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित अधिक होता है। यहाँ भी शुक्र का मध्यम फल हो जाएगा अष्टम भाव में, दसम में अच्छा, 11वें में अच्छा, 12वें में अच्छा। 12वें में भी यहाँ पर शुक्र को अच्छा ही हम लोग मानते हैं, शुभ ग्रह है। तो कुल मिला करके शुक्र 6, 8, 12 को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों में अच्छा रहता है, यहाँ मध्यम फल देता है। अब हम आ जाते हैं शनि पर। शनि किसका मित्र है? शुक्र का ही मित्र है। शनि लग्न में अच्छा फल देगा, वृष लग्न में। क्यों? क्योंकि इसकी मित्र की लग्न है। अब देखिए, शनि को खराब मानते हैं कि लग्न में शनि बैठा है। अरे भाई, लग्न में बैठा है तो वो बैठा कहाँ पर है, किन के साथ बैठा है? उसके मित्र के साथ बैठा है। व्यक्ति नेता बनेगा, है ना, नेतृत्व शनि जो है तगड़ा वाला नेता बनाता है, नेतृत्व उसके अंदर गुण रहेंगे। अच्छा, दूसरे न्यायाधीश बनाएगा, न्यायाधीश वाले जो गुण हैं जज वाले वो उसके अंदर रहेंगे व्यक्ति के अंदर। जज बहुत जल्दी निर्णय देगा, वो ये सही है ये गलत है इन विषयों में, शनि यहाँ पर होने से, है ना। विवाह के लिए, विवाह भाव पे शनि की दृष्टि होने से थोड़ा सा यहाँ इस भाव के लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन शनि के मित्र हैं इसलिए ज़्यादा ये इसको भी नुकसान नहीं करेगा, सप्तम भाव को भी। दूसरे भाव में भी शनि शुभ है वृष लग्न में। तीसरे भाव में भी शनि शुभ रहेगा। चौथे भाव में भी जो यहाँ पर वृष लग्न है शनि शुभकारी रहेगा। पंचम भाव में भी शनि शुभ है। छठवें भाव में भी शनि शुभ है, क्योंकि इस देखो यहाँ पर ये मित्र की राशि है बुध, इसलिए यहाँ पर शुभ है। पंचम भाव में शनि कन्या संतान अधिक देता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। छठवें भाव में जो शनि है वो शत्रुहंता योग बनाएगा। शत्रु इसके छठवें भाव में शनि रहता है, उसको शत्रुओं से डरना ही नहीं चाहिए, बस मौन रहे। शनि तो शनि उनका बदला ले लेता है। सातवें भाव में शनि खराब है क्योंकि सप्तम भाव में मंगल की राशि में बैठ जाएगा। मंगल इसके लिए क्या है? शुभ ग्रह नहीं है ना, क्रूर ग्रह है। और वो कौन सा ग्रह है? मंगल मारक ग्रह है। तो यहाँ पर शनि, हालांकि शनि को यहाँ दिग्बल मिलेगा, लेकिन मंगल की राशि होने के कारण पत्नी के लिए सही नहीं रहेगा। अष्टम भाव में भी शनि इसमें सही नहीं है, गुरु की राशि में भी। दसम भाव में, नौवें भाव में शनि सही है, दसम में भी सही है, 11वें में सही है, 12वें में शनि अशुभ है और बहुत ज़्यादा अशुभ है। बहुत ज़्यादा अशुभ इसलिए है क्योंकि शनि की नीच की राशि है। 12वें भाव में अगर शनि बैठता है वृष लग्न में तो ये क्या करवाएगा? व्यय करवाएगा।
बहुत अधिक व्यय करवाएगा। ऐसे व्यक्ति को शनि का जब दान इत्यादि करके उसको प्रसन्न करना चाहिए। नीच शनि नीच का होने का मतलब है व्यक्ति उल्टी खोपड़ी का होना। वो आज आपसे बहुत अच्छी बात कर रहा है, आधे एक घंटे बाद में आपका पक्का दुश्मन बन जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि 1 घंटे में इसको हो क्या गया। अब उसको ऐसा लगेगा कि आप उसके लिए महान शत्रु हो, 1 दिन बाद आपका मित्र हो जाएगा। तो नीच का शनि जिसकी कुंडली में, चाहे कोई से भी भाव में हो, कोई से भी लग्न में हो, मेष राशि में यदि शनि किसी कुंडली में बैठा है, ऐसे व्यक्ति उल्टी खोपड़ी के अधिक होते हैं। ये कुछ सूत्र हैं जो इसे बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। राहु देख लीजिए, राहु जो है सभी जगह शुभ रहेगा, क्योंकि राहु के पक्ष की है, केवल 8वें में और 12वें में यह शुभ रहेगा। बाकी सभी जगह राहु शुभ परिणाम देता है। राहु केतु के फल को याद करने के लिए 2 चीज़ें याद रख लीजिए। राहु केतु उपचय भाव में अच्छा फल देते हैं। उपचय कौन कौन से? 3, 6, 7, 10, 11, इनमें राहु केतु अच्छा फल देते हैं। नंबर 2, राहु केतु मित्र की राशियों में भी अच्छा फल देते हैं। मित्र राशि कौन कौन सी? बुध, शुक्र, शनि, इनकी राशियों में भी अच्छा फल देते हैं। तो इसके मित्र की राशि वाली बात है, तो यहाँ पर भी राहु केतु अच्छा फल देंगे। सेम यही केतु पर अप्लाई कर लेंगे। केतु ध्यान रखिएगा, केतु एक्सीलेटर का काम नहीं करता। एक्सीलेटर मतलब एकदम भोगों के प्रति बढ़ाने वाला ग्रह है राहु। केतु अध्यात्म और मोक्ष के प्रति बढ़ाने वाला ग्रह है ना, मुक्ति का ग्रह है, ये मुक्त करता है चीज़ों से। केतु कुंडली में होना जरूरी है। भगवान ने केतु को बनाया शायद इसलिए है कि व्यक्ति ऐसा नहीं संसार से मुक्त होता है, कोई बहुत बीमारी में फंसा रहता है, केतु की दशा आएगी तो वो बीमारी उससे छोड़कर चली जाएगी, या फिर वो संसार छोड़ के चला जाएगा, लेकिन वो बीमारी से मुक्त हो जाएगा। आप किसी से शत्रुता वेरी परेशान हो रहे हैं, केतु के अंतर्दशा में आप उससे मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। तो केतु इस प्रकार से अच्छा ग्रह है। लग्न में यहाँ पर जो केतु हैं अच्छा फल देगा, यहाँ भी शुभ फल देगा, यहाँ उपचय होने के कारण शुभ फल देगा, यहाँ थोड़ा मध्यम फल देगा, यहाँ शुभ फल देगा, यहाँ भी शुभ फल देगा। यहाँ एक केतु का 7वें भाव में उपचय होने के कारण अच्छा फल मिलेगा। यहाँ भी केतु का शुभ फल रहेगा बृहस्पति की राशि होने के कारण। इन तीनों भाव में सब ग्रह अच्छा फल देते ही हैं। यहाँ थोड़ा सा 12वें भाव में केतु का फल अशुभ हो सकता है, लेकिन फिर भी राहु केतु को इसमें अच्छा मानते हैं सभी विद्वान लोग, ज्योतिषाचार्य। राहु केतु की स्थिति इसमें बनना चाहिए। किसमें? 6वें में, या तो 6वें में राहु हो या 6वें में केतु, 7वें में राहु है 7वें में केतु, इन दोनों भावों में ये अच्छा फल देते हैं। ये हो गई आपकी वृष लग्न की कुंडली। अब हम चर्चा कर लेते हैं आपके प्रश्नों पर। हाँ, वृष लग्न की कुंडली के राजयोग भी एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें से कुछ लेफ्ट हो गए शायद 1-2 विद्यार्थी। वृष लग्न की शुक्र और बुध की युति राजयोग इस कुंडली में बनाती है। बुध और शुक्र जहां भी बैठेंगे कुंडली में क्या बनेगा? राजयोग बनेगा। तो वृष लग्न की कुंडली में जहां भी बुध और शुक्र आ जाए वहां राजयोग आपको, तो ये कहाँ कहाँ बनाएगी? केंद्र में। चलो मैं दोबारा प्रेजेंट कर देता हूँ, राजयोग एक बार समझा देता हूँ। तो वृष लग्न की कुंडली में यदि केंद्र भावों में, केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10। तो 1, 4, 7, 10 भावों में यदि शुक्र और बुध की युति आती है तो ये कौन सा योग बना रही है? राजयोग बना रही है। नंबर 2, केंद्र त्रिकोण में भी अगर यहाँ भी और यहाँ भी शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं तो राजयोग बनेगा। शुक्र और शनि की युति, शुक्र प्लस शनि, ये दोनों यदि केंद्र भाव में होंगे, शुक्र और शनि में होंगे तो ये राजयोग बनेगा। शुक्र और बुध हो गया, बुध और शनि की युति, ध्यान रखना, शुक्र शनि, बुध शनि, भाई आपस में कौन कौन मित्र हैं? बुध शुक्र शनि इस लग्न के। तो ये इनमें से तो कोई भी 2 ग्रह यहाँ पर कहीं भी युति बनाएंगे केंद्र में त्रिकोण में तो राजयोग ये बनाएंगे। युति के साथ में राशि परिवर्तन भी कर लें। बुध शुक्र की राशि, बुध शनि की में आ जाए, शनि बुध में आ जाए। जैसे यहाँ पर बुध जो है यहाँ शनि आ जाए, यहाँ बुध आ जाए,
तो अगर ये राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं केंद्र त्रिकोण में तो भी राजयोग बनाते हैं। अगर गुरु अकेला अष्टम भाव में हो तो भी राजयोग इस कुंडली में बन जाता है। कौन सा बन जाएगा? विपरीत राजयोग। गुरु अष्टम भाव में अगर विपरीत राजयोग बन जाएगा। कैसे? क्योंकि गुरु की स्वयं की राशि है। तो 6, 8, 12 के स्वामी यदि नहीं आते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। बस वो लगन का मित्र नहीं होना चाहिए, लगन के मित्र नहीं है तो ये विपरीत राजयोग बना देगा यहाँ पर गुरु। अगर यहाँ पर मंगल हो तो मंगल भी यहाँ पर विपरीत राजयोग बना देता है। क्यों? क्योंकि मंगल की स्वयं की राशि है। अगर गुरु और मंगल की युति, यहाँ पर गुरु और मंगल यहाँ पर हो, चाहे गुरु और मंगल यहाँ पर हो, तो भी इस कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है। शुक्र और बुध से जो राजयोग बनेंगे उनमें ध्यान रखना है दोनों ग्रहस्थ नहीं होना चाहिए। बस ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए यहाँ पर शनि आ जाए, सबसे खराब स्थिति इस कुंडली की, और यहाँ पर सूर्य आ जाए, तो नीच का सूर्य